देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय और आप देख रहे हैं भौकाल टाइट है। पूरी दुनिया में एक वायरस ने तबाही मचा रखी है और अमेरिका से रूस तक, यूरोपीय महाशक्तियों से लेकर उभरते हुए हिंदुस्तान तक हर मुल्क में एक ही सवाल है कि इतनी बड़ी बर्बादी लाने वाला ये कोरोना वायरस आया कहां से। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि चमगादड़ में कोरोना वायरस पाया गया था और वहीं से इंसानों में फैला। लेकिन अब जो हम एक अहम खुलासा करने जा रहे हैं उसके मुताबिक कोविड-19 साइंटिफिक जर्नल की नई रिपोर्ट्स के हवाले से हम ये खुलासा करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, दुनिया की बड़ी खबर है कि एक रहस्यमय जीव पेंगोलिन में वैसा ही कोरोना वायरस मिला है जिसने इंसानों की दुनिया में कोहराम मचा दिया है। पेंगोलिन में मिले सार्स फैमिली का वायरस इंसानों को बीमार करने वाले वायरस से काफी मिलता जुलता है। साउथ चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक बीमार पेंगोलिन को लाया गया था और उसमें कोविड-19 की पुष्टि हुई थी। इसके साथ ही इस वायरस के जीन्स इंसान में मिलने वाले वायरस से काफी मिलते जुलते पाए गए। पेंगोलिन की बात करते हैं। पेंगोलिन दुनिया में सबसे ज्यादा तस्करी किए जाने वाला जानवर है। इसका मांस चीन और वियतनाम में खूब खाया जाता है। तो सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि एक बहुत बड़ा और एकदम नया खुलासा हुआ है। तो हम आपको इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे, बहुत नई नई बातें आपको बताएंगे। लेकिन अभी चलते हैं जो हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं उन मेहमानों से पहले आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ में अभी दो मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में अभी जो हम देख रहे हैं वॉल पे अजय आज़ाद पांडे बीजिंग से जुड़ रहे हैं। चूंकि ये खबर है, इस खबर में सीधा रिश्ता चीन का है, तो अजय आज़ाद पांडे बीजिंग जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ में प्रोफेसर ऋचा मिश्रा जुड़ रही हैं, जूलॉजिस्ट हैं। ये पूरी जानकारी देंगी पेंगोलिन के बारे में। तो इस बड़ी खबर पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको समझा देते हैं कि ये पेंगोलिन होता क्या है। हम आपको बता दें कि जिस पेंगोलिन की इतनी चर्चा हो रही है, आखिर वो दिखता कैसा है, वो खाता क्या है और उसका चीन से कनेक्शन क्या है, ये देखिए। कोरोना वायरस इंसानों में कैसे फैला, इसे लेकर अभी तक तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। लेकिन चमगादड़ के बाद पेंगोलिन अब शक के घेरे में आ चुका है। एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि यह महामारी पेंगोलिन जानवर से इंसानों में फैली है। जर्नल नेचर में प्रकाशित हुए एक शोध में इस बात की पुष्टि हुई थी कि कोविड-19 से मिलता जुलता कोरोना वायरस पेंगोलिन जानवर में भी मौजूद है। अब सवाल उठता है कि अनजाना अजनबी सा दिखने वाला जानवर है कैसा, कहां रहता है, क्या खाता है और इंसानों तक उसकी पहुंच कैसे बनी। देश में पाया जाने वाला पेंगोलिन एक ऐसा जानवर है जिसकी दुनिया में सबसे अधिक तस्करी होती है। पेंगोलिन के मांस को चीन और वियतनाम समेत कई देशों में बेहद चाव से खाया जाता है। इसका दूसरा उपयोग दवाओं के निर्माण में भी होता है। खास तौर पर चीन की पारंपरिक दवाओं के निर्माण में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। यानी यहां भी कोरोना के लिए पेंगोलिन का चीनी कनेक्शन ही सामने आ रहा है। देश में पिछले 10 सालों में 10 लाख से अधिक पेंगोलिन की तस्करी की गई है। चीन में भारी डिमांड की वजह से पेंगोलिन दुनिया का सबसे ज्यादा तस्करी किए जाने वाला जानवर बन गया है। पेंगोलिन की खाल से लेकर मांस तक की कीमत हजारों में होती है। इंटरनेशनल मार्केट में सिर्फ खाल की कीमत 24,000 रुपए किलो तक है। चींटी और दीमक खाने के कारण इसे चींटी खोर भी कहा जाता है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह भी है कि इस जानवर से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। यह बेहद शर्मीला होता है और इंसान की नजरों में आने से पहले ही भाग लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो बेहद ही हैरान करने वाली खबर है। एक ऐसी खबर है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। लोग बात कर रहे थे कि चमगादड़ से फैला है कोरोना वायरस, और अब
नाम आ गया पेंगोलिन का। बेहद ही रहस्यमय प्राणी है। हिंदुस्तान में जो भी दर्शक टीवी 9 आज देख रहे हैं वो इसको देख करके बहुत ही हैरान होंगे कि आखिरकार ये प्राणी कैसा है। चीन का कनेक्शन, इसलिए हम शुरुआत करेंगे चीन से। हमारे साथ में बीजिंग से जुड़ रहे हैं अनिल आजाद पांडे। अनिल आजाद पांडे, अभी मैं इसके बाद प्रोफेसर ऋचा के पास भी आऊंगा, वो बड़ी अहम जानकारी देंगी, लेकिन अनिल आजाद पांडे पहले आपके पास आ रहा हूं। आप हिंदुस्तान से गए हैं इस चीन में, आप बीजिंग में हैं। हिंदुस्तान में आप यहाँ पर थे, दाल चावल रोटी सब्जी खाते थे। आप अब जहाँ पहुँच गए हैं वहाँ पर पेंगोलिन खाया जाता है। और पेंगोलिन, ये जो साइंटिफिक, ये जो हमारे पास साइंटिफिक जर्नल है उसमें बाकायदा ये छपा हुआ है अजय आजाद पांडे कि पेंगोलिन के चलते किस तरह से कोरोना वायरस फैला है। आप वहीं पर हैं, मुझे आप इतना समझा दीजिए कि अभी पोजीशन क्या है? क्या पेंगोलिन अभी भी वहां पर बिक रहा है, अभी भी खाया जा रहा है? क्या स्थिति है अभी चीन में? अनिल। अभिषेक, सबसे पहले आपके पहले सवाल का जवाब कि मैं भारत में दाल चावल खाता था और यहाँ पर भी दाल चावल ही खाता हूँ। यहाँ चीन के जो दक्षिण चीन है वहां पर जो कैंटन वाला इलाका है उसके कुछ इलाकों में खाया जाता है और नॉर्थ चाइना, उत्तर चीन में इसको लेकर कोई इसका मांस नहीं खाता है। और वियतनाम या अन्य देशों में इसका मांस खाया जाता है, जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया है। और पेंगोलिन एक बड़ा ही शर्मीला जीव होता है, लेकिन इसकी जो शरीर के बाहर उसके स्केल होते हैं ये बहुत ही हार्ड होते हैं, लेकिन ये स्केल ही इसकी जो जान का खतरा बन चुके हैं, क्योंकि जो चाइना में और अन्य देशों में इसके ट्रेडिशनल मेडिसिन इससे बनाई जाती है, तो इसकी जान को बहुत खतरा है। और दुनिया में पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा 10 लाख से ज्यादा जो पेंगोलिन है उसकी तस्करी की गई है। 10 लाख से ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल अजय आजाद पांडे, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा, आप सोचिए इतनी डिमांड है इसकी। 10 लाख से ज्यादा पेंगोलिन की तस्करी हो चुकी है एक दशक यानी कि 10 सालों में। अब जाता हूं प्रोफेसर ऋचा मिश्रा के पास, जूलॉजिस्ट हैं आप। देखिए, आप वैज्ञानिक तरीके से हमको ये समझा देंगी कि ये जो खोज सामने आई है कि पेंगोलिन के अंदर एक बीमार पेंगोलिन को पकड़ा गया, कोविड से बीमार था, उसके अंदर जो वायरस पाया गया वो इंसानी वायरस से एकदम आइडेंटिकल, एकदम मिलता जुलता था। आप मुझे बताइए कि पेंगोलिन जो है किस तरह का प्राणी होता है और कहाँ ज्यादा पाया जाता है, और आखिरकार ये कोविड के साथ में इसका कनेक्शन क्या है? आप इसे समझाइए ऋचा। जरूर, धन्यवाद अभिषेक जी। तो जैसे ये एक बहुत ही नई बात नहीं है, भले ही पेंगोलिन एक अलग जानवर है और उसका कनेक्शन अभी, क्योंकि पूरे देश में कोविड-19 से जो पूरा पैंडेमिक फैला हुआ है उसको लेके बहुत ज्यादा वर्ल्ड अटेंशन मिल रहा है और इसीलिए पेंगोलिन अब आया है। और जैसा आपने बताया, एक्सप्लेन किया, बिल्कुल सही बात है कि ज्यादातर अब जो न्यू स्टडीज आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि ये वायरस इनफैक्ट जिसको हम बोलते हैं जूनोटिक, मतलब जानवर में एक नेचुरली एक उनको भी बीमारियां होती हैं और वायरसेस से काफी कॉमन है वो अलग अलग तरह की बीमारियां होनी। वो उनका जब कांटेक्ट जरूरत से ज्यादा से, ऑब्वियसली ये लोग मतलब ये सारे जानवर वाइल्ड लाइफ में रहते हैं, जहाँ पे उनका नेचुरल हैबिटेट है, अगर उनसे हटा के उनको अननेसेसरी क्लोज एसोसिएशन हो जाए, उनका क्लोज कांटेक्ट हो जाए ह्यूमन से, जो कि ये वाइल्ड वेट मार्केट्स में हो जाते हैं या ट्रैफिकिंग की वजह से हो जाती हैं, तो वहां से जो नेचुरल उनका वायरस है वो जंप करके स्पीशीज जंप जिसको हम बोलते हैं ह्यूमंस में आ सकता है। और ये चीज हमने और बहुत सारे इसी फैमिली के वायरसेस में देखा है। जैसे इससे पहले हमने और मर्स का मतलब मैं कुछ मतलब जिसके बारे में हमें जानकारी ज्यादा है, जैसे एड्स भी अगर हम बोले, बिल्कुल बिल्कुल आपकी प्रोफेसर ऋचा, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। आप जो इशारा कर रही हैं, आप ये कह रही हैं कि और भी ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है, उस पर भी आएंगे, लेकिन हमारे साथ में बिल्कुल मैं आ रहा हूं प्रोफेसर ऋचा, मैं उस पर भी आ रहा हूं, लेकिन एक और आपका परिचय करा दूं। शाहिद अली खान हमारे साथ में, हालांकि अभी कुछ वीडियो लिंक कमजोर है, वो आए थे चले गए और फिर से आ गए। शाहिद अली खान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, उम्मीद करते हैं कि तकनीकी समस्याएं नहीं आएंगी बीच में। शाहिद अली खान साहब, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। आप अफ्रीका में बैठे हुए हैं। अफ्रीका में पेंगोलिन की बहुत डिमांड है। मैं अभी शो के पहले पढ़ाई कर रहा था तो मैंने ये ऐसा पाया कि इसकी तस्करी तो होती है, वहां पर काले जादू में भी इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपसे सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बड़ी उत्सुकता है लोगों में, पेंगोलिन क्या होता है, उसकी क्या उपयोगिता है, अफ्रीका, एशिया, किस तरह से वहां लोग पेंगोलिन के बारे में बातें करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, जरा रोशनी डालें इस पर। आप अब अफ्रीका से बात कर रहे हैं हमारे साथ में शाहिद साहब।
ये जो पेंगोलिन जो है सिर्फ अफ्रीका में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में इट्स वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर एनिमल स्पीशीज, बिल्कुल। एक्सटिंक्ट पे होने वाले हैं। एंड सबको चाहिए और बहुत बहुत कमाई है इसमें। ये अगर किसी के हाथ आ गया ना, तो जैसे वो कहते हैं ना, सोने के अंडे वाली मुर्गी आ गई। हाँ। केन्या में तो इट्स ऑलमोस्ट ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन। ईस्ट में हमें मिलता है। और हाँ, आपने ये भी सही कहा था, दूसरे लोग ये बिलीव करते हैं यहाँ कि जादू टोना में ये इस्तेमाल करो तो बहुत ही फायदे होते हैं इसके। हाँ हाँ, तो आपकी रिसर्च सही है इस बारे में, अभिषेक जी आपने सही कहा। चलिए शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वहां से हमारी रिसर्च में मोहर लगाई, इस बात के लिए भी शुक्रिया। लेकिन देखिए, बहुत ही रहस्यमय प्राणी है ये पेंगोलिन। हमारे साथ बीजिंग से अनिल आजाद पांडे जुड़े हैं, शाहिद साहब जुड़े हैं साउथ अफ्रीका से। बीजिंग से लेकर साउथ अफ्रीका, इसके बारे में अपनी अपनी राय लोग दे रहे हैं। भारत में इतनी ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन इसकी अहमियत यह है कि अब जो कोरोना वायरस के सोर्स का पता चला है, कहां से निकला है, पेंगोलिन का नाम सामने आया है। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, उसकी बात करते हैं। हम आपको बेहद ही हैरान करने वाली खबर बताने जा रहे हैं। चीन की वुहान सी मार्केट से ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर है, जहां 70 दिनों के बाद पेंगोलिन की बिक्री फिर से शुरू हो गई है। चीन में बड़ी तादाद में लोग पेंगोलिन का मांस खाते हैं और इसी वजह से वुहान की फूड मार्केट पहले की तरह से ही सज चुकी है, जैसे यहां कुछ हुआ ही ना हो। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें वुहान की सी मार्केट की हैं, जो 70 दिनों के बाद खुली है। और एक बार फिर से इस कीड़ा मार्केट में सांप, केकड़ा, छिपकली, कछुआ, कॉकरोच जैसी चीजें, ये सब यहां खाने के लिए मिलती हैं। इसे फूड स्ट्रीट के खुलते ही यहां पर लोगों की भीड़ लग गई है। पेंगोलिन भी यहीं पर बिक रहा है, पेंगोलिन की बिक्री फिर से शुरू हो गई है। तो ध्यान दीजिए इस खबर पर, जिस पेंगोलिन से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के फैलने की बात वैज्ञानिक परीक्षण में सामने आई है, वैज्ञानिक परीक्षण में, उसमें ये वो फिर से बिक रहा है। एक बार फिर से चले जाते हैं चाइना। अनिल आजाद पांडे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनिल जी, मैंने जब ये कहा था कि आप चावल दाल खाते हैं, तो मेरा आशय ये नहीं था कि आप वहां जाकर के पेंगोलिन खाने लगे। आपको मैं जानता हूं, आप अभी भी वहां पर चावल दाल ही खाते हैं। लेकिन ये जो वुहान की सी फूड मार्केट में फिर से बिकना शुरू हो गया है ये पेंगोलिन, चाइना में बड़ा हल्ला हुआ था जब ये बात सामने आई थी कि वहां की जो ये वन्य जीव मार्केट है, या जो सी फूड मार्केट है, वेट मार्केट भी कहते हैं वहां पर, उससे जिस तरह से ये बीमारी फैल रही है, उस पर रोक लगा दी गई थी। ये फिर से कैसे खुल गई वहां पर इस खतरे के बावजूद? देखिए अभिषेक, यहाँ पर जो खबरें हैं, आपने सोशल मीडिया में इस तरह की बातें चल रही हैं, जैसा आपने बताया कि सी फूड मार्केट खुल चुकी है और वहां पर ये सब जानवर, ये जीव शायद वीडियो लिंक फ्रीज हो रहा। अनिल आजाद पांडे, फिर से आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार हमारे साथ चलते हैं। प्रोफेसर ऋचा हमारे साथ हैं। प्रोफेसर ऋचा, एक मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, ये फैक्ट आप सब लोग सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, सुनिएगा। शाहिद साहब आपके पास भी आऊंगा। एक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये एक संस्था है जो नेचर पे काम करती है, यानी कि प्रकृति पे काम करती है। ये कहती है कि दुनिया भर के वन्य जीवों की अवैध तस्करी में 20% हिस्सा पेंगोलिन का है। प्रोफेसर ऋचा, जितनी भी अवैध तस्करी होती है, 20% हिस्सा पेंगोलिन का है। और पेंगोलिन का सोर्स मिला है कोविड से। ये जो जीव है, ये जो प्राणी है, इतनी तस्करी क्यों होती है आखिर? ऐसा क्या है इसमें कि लोग इसके लिए एकदम तस्करी भी कर रहे हैं, अंडरवर्ल्ड भी पैदा हो गया है इसका, ऐसा क्या है इसमें? जैसे उसके बारे में ज्यादा जानकारी कॉमन पब्लिक में नहीं है, बट जैसे आपने बोला, ये बहुत ही एक यूनिक एनिमल है। और इसीलिए जैसे हम लोग मैमल्स में बिलोंग करते हैं, वैसे ही एक दूसरे प्रकार का मैमल है जिसमें बहुत ही यूनिक क्वालिटीज है। जो उसकी यूनिक क्वालिटीज है मोस्टली जो स्केल रिलेटेड है, जैसे आपने वीडियो में दिखाया, पिक्चर दिखाए व्यूअर्स को, तो उनका जो स्केल है वो केराटिन से बना होता है। और उसके अंदर में बहुत सारी क्वालिटीज देखी जाती हैं जिसको ट्रेडिशनल मेडिसिन में, मोस्टली चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन में अलग अलग बीमारियों के इलाज के लिए बोला जाता है, काफी फायदेमंद है, जैसे कि कैंसर या सेरिब्रल पैल्सी। बिल्कुल, प्रोफेसर ऋचा आपने बहुत, ये देखिए, माफ कीजिएगा आपको रोकना इसलिए पड़ा क्योंकि आपने जो जानकारी दी थी मैं इसे दोहराना चाहूंगा। आपने ये बताया कि कितनी असाध्य बीमारियों में इसका इस्तेमाल होता है। आप समझिए कि पेंगोलिन कितना कीमती। एक बार फिर से चलते हैं, शाहिद साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं साउथ अफ्रीका से। शाहिद साहब, एक बात मैं और, देखिए मैं तथ्यों का जिक्र कर रहा हूँ, एक बात मैं और बताता हूँ। ये मैंने पढ़ा आज
ये भी मेरी एक शोध ही है, आप ही इसकी पुष्टि करेंगे सही है या गलत है। अफ्रीका में इसका व्यापार होता है और यहाँ पर पेंगोलिन की खाल से लेकर मांस की कीमत हजारों में होती है, पता नहीं हजारों में हो सकता है लाखों में भी होती हो, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 24,000 रुपये किलो तक होती है। इतना महंगा ये बिकता है अफ्रीका की मार्केट में। शाहिद साहब आप बेहतर बता पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। आई मीन ये जो है इट्स वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर। इसके जो स्केल्स है, इसकी जो ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम प्रोडक्ट है। किसी को यहाँ मिल गया ना तो वो बंदा बिलियनर बन गया। सिंपल। ओहो, ये स्थिति है, क्या बात है। शाहिद साहब कह रहे हैं, इनकी बात मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये कह रहे हैं जिसको एक बार मिल गया वो हिंदी में मैं आपको समझाऊं तो करोड़पति बन गया, जो ये कहना चाह रहे हैं। शाहिद साहब आपने ऐसी बात कह दी, अब तो ये जो शो देख रहे होंगे वो और ध्यान से इसको देखना शुरू कर दिए होंगे। ये क्या है जिससे आपको मिल जाए तो आप करोड़पति बन जाते हैं। एक बोलिए। अभिषेक जी, बहुत लोगों को तो पता भी नहीं था ये कि है क्या या एग्जिस्टिंग है, ऐसी चीज भी है, यू नो। और आपके चैनल के थ्रू अब सब लोग देख रहे हैं, अब सबको इंफॉर्मेशन मिल रही है कि हाँ यार ये भी ऐसी चीज है। बिल्कुल शाहिद साहब, बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं। ये बहुत लोगों को नहीं पता था कि ऐसा ये पेंगोलिन क्या है और उसका कनेक्शन क्या होता है। अनिल आजाद पांडे के पास हम जाने की कोशिश, लेकिन वो फ्रीज, मतलब अभी उनका कनेक्शन हमको मिल नहीं रहा है। अगर मिल गया तो एक बार उनसे क्लोजिंग कमेंट लेंगे। लेकिन एक बार प्रोफेसर ऋचा, आखिर में ये बता दीजिए हमको कि ये जो नई रिसर्च सामने आई है, ये रिसर्च सामने आने के बाद आपको क्या लगता है कि पेंगोलिन के अवैध कारोबार पे कुछ रोक लगेगी, जब ये सामने आया है कि इसका कोविड का कनेक्शन भी है इसका? प्रोफेसर रिचा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि क्योंकि इससे इतना ज्यादा इकोनॉमिक्स, ऑब्वियसली जैसे ये चीज बायोलॉजिकली तो नोन था, लेकिन इकोनॉमिक्स की वजह से, जैसे आपने बोला कि जो इलीगल ट्रेडिंग होती है, क्योंकि उसमें मनी इन्वॉल्वमेंट है, और जैसे ये बहुत महंगा बिकता है तो जो लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं, चाइना में भी ज्यादातर ये एक स्टेटस सिंबल माना जाता है अगर आप पेंगोलिन मीट खाते हैं। इसीलिए कितनी बार शो ऑफ या स्टेटस सिंबल के लिए ये सारी चीजें पॉपुलर हो जाती है। पर अब जब इसे देखा जा रहा है कि इसका कितना क्लोज एसोसिएशन है एक बीमारी से जिससे ह्यूमन रेस पे कितना इम्पैक्ट हो रहा है, तो जरूर सारी दुनिया भर की ज्यादा डिफरेंट गवर्नमेंट्स जरूर इसमें और ज्यादा ध्यान दें। बिल्कुल प्रोफेसर रिचा, बहुत शुक्रिया आपकी बात में समझ गया। आप ये कहना चाह रही हैं कि अब जब ये लिंक इस्टेब्लिश हो रहा है तो सारे देश, सभी सरकारें सतर्क हो जाएंगी और उम्मीद करते हैं कि पेंगोलिन की जान बच सकेगी। तो एक बड़ा खुलासा है। तीनों मेहमानों का शुक्रिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और प्रोफेसर रिचा हमारे साथ में जुड़ी दिल्ली से। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ी खबर आई है, इस खबर पर आगे भी शोध होंगे और उम्मीद करते हैं कि कई और नए सनसनीखेज तथ्य सामने आएंगे, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।